नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों झारखंड में जेट की परीक्षा आयोजित होने वाली है क्योंकि झारखंड के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत सारे पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। पिछली वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2018 में आई थी, जिसमें 1000 के आसपास पोस्ट था। 1000 कुछ पोस्ट थे उस समय। 500 बैकलॉग का और 500 पोस्ट 550 पोस्ट रेगुलर का। बैकलॉग का तो इंटरव्यू हो चुका है, परंतु रेगुलर का इंटरव्यू अब तक नहीं हुआ है। जिन साथियों ने उस समय फॉर्म भरा था वे तैयारी करने लगे हुए हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, कह सकते हैं। तैयारी क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। और सरकार कह रही है कि नई वैकेंसी आने वाली है, तो संभावना है कि जल्द ही नई वैकेंसी आ जाए, क्योंकि जेट की परीक्षा का कुछ नियमावली निर्धारित कर दी गई है। जून में परीक्षा होने वाला है, इस तरह से बताया गया है। आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैसे एपीआई स्कोर की गणना कैसे होती है, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है। पाठ्यक्रम के विषय में पहले आपको बता दिया गया है, पुनः फिर से आपको अवगत करा दिया जाएगा पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। जून में जेट की परीक्षा होने की संभावना है साथियों। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, यदि तैयारी नहीं हो पा रही है तो आप मेरे साथ जुड़कर नचिकेता पर नचिकेता नामक एक बैच है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अल्प शुल्क में ही है, 1 साल के लिए है यह बैच। आप लेकर के मुझसे निरंतर पढ़कर सज्जता कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आइए असिस्टेंट प्रोफेसर के विषय में जानते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में और विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में नियोजित किए जाते हैं। सहायक आचार्य के नाम पर भी जानते हैं इसको। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी की बात करें तो अपुनरीक्षित 2018 में वैकेंसी आई थी झारखंड में, तो उस समय अपुनरीक्षित, हालांकि अभी भी नए वेतनमान अर्थात सेवंत पे झारखंड में लागू नहीं किया गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कुल मिलाकर के 90 से 1 लाख के बीच में प्रारंभिक सैलरी होती है झारखंड में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है यहाँ पे, और यहाँ तक कि अलग अलग शहरों में भी अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग शहरों में अलग अलग सैलरी होती है। झारखंड में सामान्यतः 90 से 1 लाख के बीच में सैलरी प्रारंभ में मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर में। उम्र की गणना कैसे करते हैं? उम्र लगभग सभी अभ्यर्थी जो 50-55 वर्ष तक के हैं वे जेट का फॉर्म भर करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित के लिए 50 वर्ष निर्धारित है और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 55 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 अनुसूचित 2 अर्थात BC1 BC2 के लिए 53 वर्ष। यदि इसमें भी कोई निःशक्त अभ्यर्थी है तो उसके लिए 58 वर्ष तक छूट मिला हुआ है, वे भी अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST SC के अभ्यर्थी के लिए 55 वर्ष तक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर होता है। उम्र की गणना जिस साल वैकेंसी आती है उसके हिसाब से होता है। PhD धारक के लिए 5 वर्षों की और छूट दी गई है अधिकतम उम्र में, अर्थात 60 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं ST SC के अभ्यर्थी। जनरल के 55 वर्ष तक और BC1 BC2 के 53 वर्ष में 5 जोड़ दें और तो 58 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 2018 का है। उस समय कुल 552 पोस्ट आए हुए थे रेगुलर में और 500 के आसपास बैकलॉग में। बैकलॉग का इंटरव्यू हो गया है। संस्कृत में 12 पोस्ट थे उस समय, 2018 में 12 पोस्ट निकला था। इस बार 2500 पोस्ट निकलने की संभावना है। 2500 पोस्ट कुल, और 2500 में संस्कृत का 70-80 पोस्ट तो मान के चलिए, 70-80 संस्कृत की भी वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जो साथी तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वे तैयारी में लग जाइए। जेट झारखंड सरकार के द्वारा जेट का पेपर लिया जाएगा मई जून में। इस तरह से JPSC की तरह और से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
यदि आपका पहले से नेट क्वालिफाई है, यदि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो जेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप तैयारी करते रहिए। पुनरअपि नियमावली चेंज होते रहता है, जेट का ही फॉर्म भर देंगे तो अच्छा रहेगा। और जानकारी हासिल करते हैं क्या क्या आवश्यकता होती है नेट के लिए, एपीआई स्कोर किस तरह से जुड़ता है। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अन्य साथियों तक शेयर करेंगे। यदि आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है एपीआई स्कोर के लिए। ये वाला फॉर्मेट आप देखिए, ये बहुत ही सुचारू रूप से दिया गया है। इसमें बताया गया है मैट्रिकुलेशन अर्थात मैट्रिक में 10 नंबर मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। अलग अलग राज्यों में मैक्सिमम वेटेज अलग अलग होता है। यद्यपि ये वेटेज यूजीसी के द्वारा निर्धारित होता है, थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं, अधिक इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कुछ राज्यों में परीक्षा लेकर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, फिर उसके बावजूद भी एपीआई स्कोर को जोड़ा जाता है। 10वीं में 10 नंबर, इंटरमीडिएट में 10 नंबर, ग्रेजुएशन में 18 नंबर मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 22 नंबर और पीएचडी नेट जेट का 15 नंबर, पोस्ट पीएचडी रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस का 5 नंबर है, पब्लिकेशन का 5, कुल मिलाकर के 85 नंबर आपका एपीआई स्कोर का होता है और 15 नंबर का इंटरव्यू। झारखंड का इस तरह से नियमावली है अब तक का। नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें भी लगभग यही नियमावली रहने की संभावना है। ये जो आपको बताया मैंने, तो नंबर कैसे मिलेगा? 10 नंबर, जिसका 80% है उसको भी 10 नंबर मिलेगा और जिसका 61 है उसको भी 10 मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका 80% आता है 10वीं में उसके लिए अलग है, उसको 10 नंबर मिल जाएंगे, और जिसका 60 नंबर के आसपास आता है उसके लिए अलग है। उसके विषय में विस्तृत रूप से जानते हैं, नीचे जानकारी के हिसाब से देखिए। 10वीं क्लास में 10 नंबर में से यदि आपका 75% से ऊपर नंबर है, 75% से ऊपर है तो आपको 10 से में 10 मिल जाएंगे। यदि 74 है तो 9.8 मिलेगा, 73% आपका 10वीं में नंबर है तो 9.6, 72% है तो 9.4, 71 है तो 9.2 और 70 तक है तो 9.0। इस तरह से कम होते रहता है। जिनका 60 है, 62 है, इस तरह से अपना नंबर गिन लें। जितना भी परसेंटेज आपका है 10वीं क्लास में उसके हिसाब से अपना नंबर लिख लें और एपीआई स्कोर अपना चेक कर सकते हैं कितना है आपका। 12वीं क्लास में भी उसी तरह से है। 10 नंबर में से 75 नंबर से ऊपर है आपका तो 10 नंबर मिल जाएगा, और 74 है तो 9.8, 73 है 9.6, 71 है तो 9.2, 70 है तो फिर 9। बीए की बात करते हैं। बीए में कुल झारखंड में 18 नंबर है। 70%, 75% से ऊपर है तो 18 में से 18 मिल जाएगा आपको। 18 में से 18 मिलना है, और 73 या 74 है तो 17.5, 73 है तो 17, 72 है तो 16.5, 71 है तो 16, 70% है तो 15.5। इसी तरह से एमए में 22 नंबर पोस्ट ग्रेजुएट। यदि 75% से ऊपर है आपका नंबर एमए में या आचार्य में तो 22 में से 22 नंबर मिलेंगे। 74% है तो 21.25, 73 है तो 20.50, 72% है तो 19.75, 71 है तो 19। इस तरह से अपना एपीआई स्कोर चेक कर लेंगे। जितना भी आपका नंबर है अपना नंबर लिख करके 10वीं, 12वीं, बीए, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए का नंबर एपीआई जोड़ लेंगे। उसके बाद है पोस्ट आपका रिसर्च का नंबर मिलता है, 5 नंबर रिसर्च एक्सपीरियंस का और 5 नंबर पब्लिकेशन का। उसको भी देख लेते हैं क्या नियम है। जेआरएफ और पीएचडी, यदि आपका जेआरएफ और पीएचडी दोनों हैं तो
झारखंड के नियमानुसार 15 नंबर मिलेंगे यदि जेआरएफ और पीएचडी दोनों हैं तो। पीएचडी एज पर 2009 यूजीसी रेगुलेशन विथ नेट जेट विदाउट जेआरएफ, यदि जेआरएफ नहीं है सिर्फ नेट और पीएचडी हैं तो 12 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर कम। जेआरएफ वाले को 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है। नेट विथ जेट विदाउट पीएचडी, नेट जेट किए हैं आप, यदि पीएचडी नहीं भी हैं तो 9 नंबर आप ले सकते हैं। पीएचडी एज पर 2009 यूजीसी रेगुलेशन विदाउट नेट जेट, यदि पीएचडी किए हैं नेट जेट नहीं भी हैं तो भी 9 नंबर निर्धारित है। अभी यूजीसी का कुछ गाइडलाइन आया हुआ है कि पीएचडी ना करने वाला अभ्यर्थी भी यदि नेट जेट किए हैं तो प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीच बीच में बदलता रहता है नियम, ये पहले भी था, पुनः उसी तरह से नियमावली निर्धारित कर दी गई है, बीच में परिवर्तन भी हुआ। कुल मिलाकर के यदि आप पीएचडी हैं या नेट जेट हैं तो 9 नंबर मिलेगा, यदि जेआरएफ हैं तो आपका जेआरएफ और पीएचडी हैं तो 15 नंबर, पीएचडी प्लस नेट जेट हैं तो 12 नंबर। एक्सपीरियंस का 5 नंबर है। एक्सपीरियंस की गणना प्रत्येक 6 महीने के लिए 1 नंबर मिलता है, प्रत्येक 6 महीने के लिए। यदि आप 1 वर्ष तक किसी कॉलेज में पढ़ाए हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 2 साल तक पढ़ाए हैं तो 4 नंबर, 3 साल तक पढ़ाए हैं तो 3 नंबर, 5 नंबर, 3 साल तक पढ़ाए हैं तो 5 नंबर, 2.5 साल से ऊपर पढ़ाते हैं तो 5 नंबर तक मिल जाएगा आपको। एपीआई स्कोर एक्सपीरियंस का पब्लिकेशन का ही मिलता है, पब्लिकेशन में 5 नंबर है। इस तरह से मिलता है ये, यदि आपने बुक निकाला है अपना ऑथर्ड बुक तो 1.5 मार्क्स, और को ऑथर्ड बुक के लिए 1 मार्क्स, जैसे किसी के साथ में मिलकर के संपादक के रूप में कार्य करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। चैप्टर इन एडिटिंग बुक 75 मार्क्स चैप्टर, और यूजीसी लिस्टेड पत्रिका में यदि आपका लेख छपा हुआ है तो 1 लेख के लिए 1 मार्क्स मिलता है। इसमें कुल मिलाकर के कम से कम आपके यूजीसी लिस्टेड पत्रिकाओं में 5 लेख होनी चाहिए। अधिकतर विद्यार्थी यहीं भी पिछड़ जाते हैं, एक्सपीरियंस में और 5 नंबर में। ये यदि आप चालाकी से करवा लेते हैं तो अच्छे अभ्यर्थी को भी आप पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए ये एक्सपीरियंस वाला 5 नंबर तो आपके हाथ में नहीं है, परंतु पब्लिकेशन वाला 5 नंबर आप कोशिश करें, पब्लिकेशन से कांटेक्ट करें, अपना लेख लिख करके उनको भेजें, आपको मिल जाएगा। लेख के लिए कई तरह की संस्थाएं हैं, कई तरह की पत्रिकाएं हैं, जिनको कुछ जानकारी चाहिए आप बता देंगे, मैं बता दूंगा कहाँ से छपता है, छपती हैं पत्रिकाएं और क्या नियम है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 5 नंबर के लिए आप कोशिश कीजिए अभी से। कुल मिलाकर के 75 नंबर है, फिर से सोच देख लीजिए। 10वीं का 10 नंबर 75% से ऊपर है तो 10 नंबर मिलेगा, उसके हिसाब से कम होते रहता है। 12वीं का भी 10 नंबर, बीए का है 18 नंबर, एमए का 22 नंबर, पीएचडी प्लस जेआरएफ 15 नंबर, सिर्फ पीएचडी और नेट 12 नंबर, ओनली पीएचडी है तो 9 नंबर, ओनली जेआरएफ है तो 9 नंबर, पब्लिकेशन का 5 नंबर और एक्सपीरियंस का 5 नंबर। कुल मिलाकर के 85 नंबर एपीआई स्कोर का है और 15 नंबर इंटरव्यू का में। आपके अंदर जो ज्ञान है, आप जिस विषय में दक्ष हैं उसी से प्रश्न होते हैं, बहुत ज्यादा क्लिष्ट प्रश्न नहीं होता है। बस आवश्यकता है अपने अंदर के ज्ञान को प्रस्तुत करने की, आप उस ज्ञान को अच्छी तरह से प्रस्तुत कीजिए और साक्षात्कारकर्ता को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखिए तो आप जरूर चयनित होंगे। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और यदि आप कक्षा करना चाहते हैं संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ये विशेष कक्षा है, जुड़े और लाभ लें।